दोस्तों, जिंदगी की दौड़ में हम सब भाग रहे हैं। सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, परेशानियों से जूझते हैं, सपनों के पीछे भागते हैं। लेकिन इस सब के बीच हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी असली ताकत कहाँ छुपी है। ये ताकत किसी बाहर की चीज में नहीं, बल्कि हमारे शरीर के भीतर है। और इस ताकत का नाम है हार्मोन। हार्मोन ही हमें खुश रखते हैं, हमें सुलाते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं और यहाँ तक कि हमें हंसाते भी हैं। लेकिन जब यही हार्मोन बिगड़ जाते हैं तो जीवन असंतुलित हो जाता है। नींद गायब हो जाती है, मूड बार बार बदलता है, गुस्सा जल्दी आता है, चिंता सताने लगती है और शरीर थकान से भर जाता है। आज हम इसी रहस्य को समझेंगे। हार्मोन को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे हम बिना दवाइयों पर निर्भर हुए केवल अपनी आदतें बदलकर अपने हार्मोन को संतुलित रख सकते हैं। अगले 1 घंटे में हम विस्तार से जानेंगे कि कौन से हार्मोन हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं और हम अपनी जीवन शैली में कौन सी छोटी छोटी बातें जोड़कर उन्हें अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम अपने हार्मोन को काबू में रखकर एक बेहतर, खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। हमारा शरीर एक बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। बाहर से देखने में साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर इतनी जटिल प्रक्रियाएं चल रही होती हैं कि विज्ञान भी आज तक उनकी गहराई को पूरी तरह समझ नहीं पाया है। इन प्रक्रियाओं के केंद्र में होते हैं हार्मोन। हार्मोन हमारे शरीर के असली नियंत्रक हैं। वे इतने सूक्ष्म हैं कि हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका असर इतना गहरा होता है कि हमारी हर भावना, हर गतिविधि, हर ऊर्जा और यहाँ तक कि हमारे विचार भी उनसे प्रभावित होते हैं। अगर हार्मोन सही संतुलन में हों तो इंसान स्वस्थ, ऊर्जावान, प्रसन्न और संतुलित जीवन जी सकता है। लेकिन अगर उनका संतुलन बिगड़ जाए तो यह छोटी परेशानी से लेकर बड़ी बीमारी तक का कारण बन सकता है। सोचिए, जब आप अचानक बहुत थके हुए महसूस करते हैं, जबकि आपने कुछ ऐसा किया भी नहीं जो बहुत ऊर्जा खा जाए, तो इसके पीछे अक्सर हार्मोन ही होते हैं। जब नींद नहीं आती, जब बार बार भूख लगती है, जब गुस्सा जल्दी आता है या मन उदास रहता है, तो यह भी हार्मोन के असंतुलन की वजह से हो सकता है। हमारे शरीर में इंसुलिन, कोर्टिसोल, मेलाटोनिन, थायराइड हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन लगातार काम कर रहे होते हैं। ये सब मिलकर हमें संतुलित रखते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर हम अपने हार्मोन को नियंत्रित कैसे करें? इसका जवाब है जीवन शैली। हमारी हर आदत, हम क्या खाते हैं, कैसे सोते हैं, कितना हंसते हैं, कितना तनाव लेते हैं, ये सब हमारे हार्मोन को प्रभावित करते हैं। अगर हम सही आदतें डाल लें तो बिना दवा के भी हार्मोन संतुलित रह सकते हैं। सबसे पहले भोजन की बात करते हैं। जो खाना हम रोज खाते हैं वही हमारे शरीर के लिए ईंधन है। अगर यह ईंधन सही होगा तो हमारी मशीन ठीक से चलेगी। लेकिन अगर यह ईंधन गड़बड़ होगा तो मशीन बार बार बिगड़ेगी। जंक फूड, ज्यादा चीनी, ज्यादा तेल, प्रोसेस्ड फूड, ये सब हार्मोन को गड़बड़ कर देते हैं। उदाहरण के लिए, बहुत ज्यादा चीनी खाने से इंसुलिन हार्मोन को लगातार काम करना पड़ता है और धीरे धीरे वह थक जाता है। इसका नतीजा है डायबिटीज। इसी तरह बहुत तेलीय खाना थायराइड को प्रभावित करता है। इसके विपरीत अगर आप हरी सब्जियां, ताजे फल, दालें, बीज और नट्स खाएं तो शरीर को सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं। अखरोट, अलसी और चिया सीड्स जैसे ओमेगा 3 से भरपूर भोजन मस्तिष्क और हार्मोन दोनों को संतुलित रखते हैं। अब बात करते हैं नींद की। नींद एक ऐसी चीज है जिसे लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में नींद ही वह समय है जब शरीर खुद की मरम्मत करता है। हमारी कोशिकाएं रिपेयर होती हैं, हार्मोन रीसेट होते हैं। जब हम देर रात तक मोबाइल या टीवी में लगे रहते हैं तो नींद का चक्र बिगड़ जाता है और मेलाटोनिन हार्मोन कम बनने लगता है। यही कारण है कि लोग रात को करवटें बदलते रहते हैं और सुबह उठते हैं तो थकान महसूस करते हैं। अगर आप रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लें, समय पर सोएं और समय पर उठें तो हार्मोन खुद संतुलित होने लगते हैं। तनाव भी हार्मोन का सबसे बड़ा दुश्मन है।
जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनाने लगता है। थोड़ी देर के लिए तो यह ठीक है क्योंकि यह हमें सजग और सतर्क बनाता है, लेकिन जब तनाव लगातार बना रहता है तो कोर्टिसोल का स्तर हमेशा ऊंचा रहता है और यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है। यही कारण है कि तनावग्रस्त लोगों को जल्दी थकान होती है, वजन बढ़ने लगता है और उनका मूड हमेशा खराब रहता है। तनाव को कम करने का सबसे आसान तरीका है ध्यान और गहरी सांस लेना। दिन में केवल 10 मिनट भी अगर आप आंखें बंद करके शांत बैठ जाएं, धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें, तो कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है। अब व्यायाम की बात करते हैं। व्यायाम केवल शरीर को मजबूत नहीं करता, बल्कि यह हार्मोन को भी संतुलित करता है। जब हम व्यायाम करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन नामक हार्मोन छोड़ता है, जिसे हैप्पी हार्मोन कहा जाता है। यही हार्मोन हमें खुशी और ऊर्जा का अनुभव कराते हैं। रोजाना आधा घंटा पैदल चलना, दौड़ना, योग करना या साइकिल चलाना हार्मोन संतुलन के लिए बेहद जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी वेट उठाना टेस्टोस्टेरोन बढ़ाता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ऊर्जा और आत्मविश्वास का स्रोत है। अब एक और पहलू समझिए, धूप। सुबह की धूप सेरोटोनिन और विटामिन डी का स्रोत है। सेरोटोनिन भी हैप्पी हार्मोन है और जब यह पर्याप्त मात्रा में होता है तो व्यक्ति का मूड अच्छा रहता है। यही सेरोटोनिन रात को मेलाटोनिन में बदलकर हमें अच्छी नींद का देख दिलाता है। इसलिए हर दिन कम से कम 15 मिनट धूप में समय बिताना बहुत जरूरी है। पानी भी हार्मोन को प्रभावित करता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं। इसीलिए दिन भर पर्याप्त पानी पीना चाहिए। हार्मोन केवल हमारे शरीर पर ही असर नहीं डालते, बल्कि हमारे रिश्तों और व्यवहार पर भी असर डालते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहा जाता है। यह तब बनता है जब हम किसी प्रियजन को गले लगाते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी के साथ अच्छा समय बिताते हैं। यह हमें भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस कराता है। अगर हम दूसरों से दूरी बना लें, सामाजिक रिश्ते न रखें, तो ऑक्सीटोसिन का स्तर घट जाता है और हम अकेलापन और उदासी महसूस करने लगते हैं। इसलिए हार्मोन को संतुलित रखने के लिए केवल शरीर ही नहीं, बल्कि मन और भावनाओं का भी ख्याल रखना जरूरी है। क्रोध, ईर्ष्या और चिंता जैसे भाव कोर्टिसोल को बढ़ाते हैं, जबकि दयालुता, कृतज्ञता और सकारात्मक सोच सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन को बढ़ाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों को जीवन में कैसे लागू किया जाए। इसका जवाब है छोटे छोटे कदम। सुबह उठते ही धूप लेना, 1 गिलास पानी पीना, हल्का व्यायाम करना, पौष्टिक नाश्ता करना, दिन भर बीच बीच में गहरी सांसें लेना, रात को समय पर सोना, ये सब मिलकर हार्मोन को संतुलित करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी समस्याएं ज्यादा बढ़ रही हैं, जैसे लगातार थकान, अचानक बहुत ज्यादा वजन बढ़ना या लंबे समय तक नींद न आना, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और जरूरी टेस्ट कराना चाहिए। हार्मोन के संतुलन में दवा की भी अपनी जगह है, लेकिन यह तभी जरूरी होती है जब जीवन शैली में बदलाव काफी न हो। अधिकतर मामलों में केवल खानपान, नींद, व्यायाम और तनाव नियंत्रण से ही हार्मोन संतुलित हो जाते हैं। अंत में यही कहा जा सकता है कि हमारा शरीर खुद को ठीक करने की क्षमता रखता है। हमें बस उसे सही माहौल देना होता है। सही भोजन, सही नींद, सही व्यायाम और सही सोच, यही 4 स्तंभ हैं जिन पर हार्मोन संतुलन टिका है। अगर आप इन चारों को जीवन में उतार लेंगे तो आपका शरीर और मन दोनों लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे।